चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करें, इसे ज्वाइन करें, थोड़ा आपको पीडीएफ लिंक मिल सके और आप डेली 6 AM पर पढ़ सकें। रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो विश्व हिंदी दिवस है इसकी शुरुआत जो है 10 जनवरी 1975 में की गई थी, जब पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया नागपुर में। ठीक है, और इस पूरे कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया था दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है इसे इनोग्रेट किया गया था। आज के समय में बहुत सारे इवेंट होते हैं इस पूरे डे को ऑब्जर्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्टेप डाउन किया एज एन स्टेट आइकन ऑफ पंजाब? ठीक है, तो ये सोनू सूद जी हैं, इनके द्वारा जो है स्टेप डाउन किया गया। अब यानी कि ये आइकन नहीं है स्टेट के, पंजाब स्टेट के। अभी आप सभी जानते हैं असेंबली पोल होने वाले हैं, उससे संबंधित कुछ इश्यूज जो है नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी और भी कई कारण हो सकते हैं। देखिए, सोनू सूद जी के बारे में जान लेते हैं। कोरोना कोविड-19 जब हुआ था शुरू, उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे जो इनिशिएटिव किए जिसकी वजह से फेमस भी हुए। तो उसी के समय लास्ट ईयर जो है पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने इन्हें स्टेट आइकन बनाया। और उसके अलावा आप ये भी जानते हो कि आम आदमी पार्टी जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था देश के मेंटोर, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में पंजाब ने अपॉइंट किए हैं अपने आईपीएस ऑफिसर, कौन, जिनको न्यू डीजीपी घोषित किया गया है। तो वीरेश कुमार भावरा जो हैं, इनको न्यू डीजीपी घोषित किया गया है। ठीक है, ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये थर्ड डायरेक्टर जनरल है 3 मंथ के स्पेन में, मतलब बहुत बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट देखिए, क्योंकि जैसे पार्टी चेंज हो रही है, मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से ठीक है एग्जीक्यूटिव्स भी चेंज हो रहे हैं और आईपीएस ऑफिसर एंड ऑल, आईएएस, ये सब भी बदलाव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, मिनिमम ऑफ 2 ईयर अगर बदले ना जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जब पंजाब गवर्नर ने हाल फिलहाल में एक कमेटी बिठाई थी, उसमें 3 व्यक्तियों की रिकमेंडेशन आई थी। पहले भावरा जी, दूसरे दिनकर गुप्ता जी और तीसरे जो है प्रबोध कुमार जी। ठीक है, तो अब इन्हें चुना गया है। ठीक है, इससे पहले जो डीजीपी थे दिनकर गुप्ता जी, ठीक है, उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, तीसरा सवाल आप सभी के सामने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने मोमेंडम साइन किया है सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट का? तो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का मेमोरेंडम जो है जम्मू कश्मीर ने जो है साइन अप किया है। मैंने इससे पहले वर्ल्ड अफेयर पे पढ़ा रखा है कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट करने वाला है, तो उसी से संबंधित ये अपडेट है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में जो है हमारी यूनियन टेरेटरी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है टाई अप किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट के एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के साथ, जिसका नाम है सेंचुरी फाइनेंशियल। ठीक है, और ये इन्वेस्ट करने वाले हैं $100 मिलियन यूटी में, जम्मू कश्मीर में, जिसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बिजनेस हाउसेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो इसमें करने वाले हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट रहेगी 3 होटल्स बनाए जाएंगे और एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पहला तो ये है कि यूए खुद इन्वेस्ट करना चाहता है। दूसरा, ये जो फर्म है इसके जो ओनर है, ठीक है, ये जो पूरा फर्म है सेंचुरी फाइनेंशियल, इसके ओनर है बालकृष्ण जी। ये खुद नेटिव हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, रिसेंटली श्रीलंका के कौन से ऐसे, ठीक है, बैट्समैन हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है टेस्ट क्रिकेट से? तो आंसर है इस क्वेश्चन का धनुष्का। ठीक, खिलाड़ी का नाम है धनुष्का, जो है एक ओपनिंग बैट्समैन रह चुके हैं श्रीलंकन टीम से टेस्ट क्रिकेट में। तो अभी ये जो है इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से ओनली, और इसका कारण ये भी है कि इनके ऊपर 1 साल का बैन लगाया गया है। ठीक है, इस वजह से भी इन्होंने जो है इससे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। इन्होंने सिर्फ 8 ही टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें इन्होंने शुरुआत 2017 में करी थी और स्कोर 299 रन का है, कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं है। लेकिन इनका ओडीआई मैचेस 44 ओडीआई इन्होंने खेले हैं, 1500 के आसपास इन्होंने स्कोर किया है। उसके अलावा T20 भी मैचेस खेल चुके हैं। ठीक है, ये रिटायरमेंट इनकी भी हुई है। और इसके अलावा जो है भानुका राजपक्षा, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। तो 2 रिटायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने रिव्यू किया है कोविड जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर में जितेंद्र सिंह। देखिए, जितेंद्र सिंह जी का इसलिए ये रिलेटेड है क्योंकि जितेंद्र सिंह खुद जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, इनका, ठीक है, स्टेट होम है, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेट हो सकती हैं। जस्ट लाइक माइन ऑल्सो स्टेट होम ऑफ जम्मू कश्मीर।
ठीक है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने रिव्यू किया है कोविड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, और इसमें इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई थी जिसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी जो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी इनिशिएटिव और भी लिए गए कोरोना वायरस से संबंधित कि कोरोना वायरस को कैसे टैकल किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और साथ के साथ इस वायरस में फ्लू के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है हेल्थ मिनिस्ट्री भी बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट करने वाली है। क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के सामने। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि वो अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 से 62 कर रहे हैं? तो ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाईएस, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी जो है, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया कि अब रिटायरमेंट एज 60 की जगह 62 होगी। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन सभी को जो है होम भी दिए जाएंगे, जिसके लिए 10% जो है इन्होंने प्लॉट जो है MIG लेआउट में, और 20% रिबेट जो है ये सब जो है, ठीक है, रखे हुए हैं। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, ये एक तरीके से स्टेट्स के लिए असेट है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो इन सभी की रिटायरमेंट का हम जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इंडियन रेलवे ने हाल फिलहाल में कितने टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल्स तक पहुंचाई है, कोविड केयर सेंटर तक? तो 14,000 टन तक जो है ये मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन इंडियन रेलवे के द्वारा जो है हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया गया, कोविड केयर सेंटर्स तक पहुंचाया गया। और कौन कौन सी स्टेट में? तो नॉर्थ की स्टेट है सारी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली। ठीक है, और जो है ये सब इन्होंने 8 जो है 58 स्पेशल फ्लाइट ट्रेन हैं, उसके थ्रू जो है ये पॉसिबल हो चुका। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि जो जितना भी LMO मूवमेंट हो रहा है, ये जो है 50% LMO मूवमेंट इंडियन रेलवे ही कर रहा है। और डेफिनेटली इस समय जो है लिक्विड जो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन है, इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, और उसके अलावा जो है इंडियन रेलवे इस समय जो है फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 जनवरी के आसपास मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 वैक्सीन अब 15 से 18 एज के बच्चों के लिए जो है एज ग्रुप में भी लग रही है। तो हाल फिलहाल में कितने जो चिल्ड्रंस हैं 15 से 18 एज ग्रुप में जिनको वैक्सीनेट किया गया फर्स्ट डोज से, तो 2 करोड़ हो चुका है ये अचीव। ठीक है, तो 2 करोड़ चिल्ड्रन जो कि 15 से 18 की एज में है, उनको फर्स्ट डोज लग गया है। ठीक है, और ये अचीवमेंट एक ही वीक में हो चुकी है, क्योंकि देखिए जो इनिशिएटिव इसका किया गया था कि 15 से 18 के बीच में लगेंगे, वो 3 जनवरी 2022 को ही किया गया था, और रैपिड मैनर में कर रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि इंडिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ले चुके हैं। इसमें 150 करोड़ जो है वैक्सीनेशन इंडिया में हो चुका है। ठीक है, 90% एडल्ट पॉपुलेशन जो है उन्हें वैक्सीनेट कर दिया गया है फर्स्ट डोज से। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में, देखिए मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, इलेक्शन कमीशन ने कुछ जो है जो अमाउंट जो स्पेंड कर सकते हैं उसमें इंक्रीमेंट किया था, उसमें 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में असेंबली इलेक्शन जो है शेड्यूल किया है कितनी स्टेट्स के लिए और कब कब, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 स्टेट हैं एग्जैक्टली, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है पहला, उत्तराखंड आने वाला है, पंजाब, गोवा और मणिपुर। ठीक है, तो गोवा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली टर्म जो है वो एंड होगी 15 मार्च को, मणिपुर में 19 मार्च को। ठीक है, पंजाब और उत्तराखंड में जो है 23 मार्च को, और उत्तर प्रदेश में जो है 14 मई को। ठीक है, तो लास्ट में जो है सबसे लास्ट में जाने वाला है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दी है। उसके अलावा जो मैंने एक चेंज बताया था कि 70 लाख की जगह अब स्पेंडिंग जो है 95 लाख हो सकती है बड़े शहरों में। ठीक है, और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे 54 लाख की जगह स्पेंडिंग 75 लाख हो सकती है। और इसमें इधर स्पेसिफाई कर दिए गए कि बड़े शहर इसमें कौन कौन से जाएंगे, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका बड़े शहरों में, स्टेट्स में आने वाले हैं। स्मॉलर स्टेट में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरीज सभी आने वाली। ये पूरा डिटेल इलेक्शन कमीशन ने अभी लेटेस्ट में दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है न्यू कोविड रिस्ट्रिक्शंस? तो ये अब गुजरात ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। गुजरात ने अनाउंस किए हैं सारी रिस्ट्रिक्शन कोविड-19 की, जो स्पेसिफिकली हर एक स्टेट में है। जैसे कि नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं 10 स्टेट्स में, 10 PM से लेकर 6 PM के बीच में। जितने भी ऑफलाइन क्लासेस हैं 1 से लेकर 9, उन सभी को 31 तारीख तक क्लोज कर दिया गया। कोविड-19 की वजह से जो है अहमदाबाद और सूरत जैसे
जो लोकेशन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा है। अभी सिंगल ओमिक्रॉन केसेस एक भी नहीं आया इस स्टेट में, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है प्रेशर बढ़ रहा है कोविड का, तो इस वजह से ये बदलाव लाए गए। इसके नियर बाई यूटीज में तो पहले ही लगा दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा कंट्री के प्रेसिडेंट है जिन्होंने डिक्लेयर किया है लॉन्ग डिलेड बाई इलेक्शन? तो अब इस कंट्री में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर किया है। जिम्बाब्वे के ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, एमरसन, ठीक है, इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जो 28 पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन है वो जो 2020 से पोस्टपोन किए जा रहे थे पैंडेमिक की वजह से, ठीक है, अब वो जो है बाई इलेक्शन किए जाएंगे। बस आप इतना ही इसके बारे में जाने कि इतना इस देश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं और इस देश के प्रेसिडेंट ये हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और मे भी थोड़ा बहुत जो है पार्टीज के बारे में पूछे, लेकिन इतना पूछ नहीं सकते क्योंकि पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है जिसको रिकॉग्नाइज 5th 6th तक, तो अभी आप सभी जानते हैं, ठीक है, 5th 6th तक जो है सिख धर्म से संबंधित दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ठीक है, और रिकॉग्नाइज किया है। हाल फिलहाल में इंडिया ने ज्वाइन किया है सी ड्रैगन एक्सरसाइज, जिसमें और कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, तो 5 कंट्रीज है ना। हाल फिलहाल में किसने जो है सुसाइड बॉम्बर आर्मी लॉन्च की है, तो ठीक है, वेरी डेंजरस, तालिबान। और मैंने कल एक सवाल पूछा था, इल्यूमिनाटीज और विच ऑफ द फॉलोइंग, शिखा के द्वारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है टाइटेनियम, और बाकियों के द्वारा भी। आज का सवाल देखिए डिटेल बॉक्स में बताइएगा, एक तरीके से आप इसमें डिटेल में बताते हैं कमेंट पे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है सभी को। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज घोषित किया गया है, पूरा डिटेल फॉर्म में आप बता सकते हैं। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, देखिए अगर आप रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो हमेशा 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में आती है, अगर आप ठीक है कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, यूटिलाइज करें। कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक है आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो, आप एक कोर्स लें जिससे आपकी गाइडेंस अच्छी हो जाएगी, आपके लिए कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, आपको कहीं से सर्च नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ एक कोर्स में आएगा। सिंपल सा है, आप किसी भी कोर्स को लीजिए, CDS का कोर्स लीजिएगा, SSC का कोर्स लीजिएगा, रेलवे, व्हाट्सएवर कोर्स यू वांट टू टेक, स्टेट के एग्जाम्स, ठीक है, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करें जिससे आपकी कोर्स में ठीक है एंट्री हो जाएगी। फीस आपकी 100% आप यूटिलाइज कर सकते हो कि इस रेफर कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपको ये डिस्काउंट 10% जो है मिलता है, उसके अलावा कॉइन्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो लाइव अमन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, तो आप इसे यूटिलाइज करें, ठीक है। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।